सच सुनने की क्षमता तो बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन सच कहने की हिम्मत मात्र कुछ ही लोगों में होती है। ऐसे ही एक शख्स का नाम था रामनाथ सिंह उर्फ अदम गोंडवी। गोंडा के छोटे से ग्रामीण परिवार में जन्मे अदम गोंडवी, जिसने साहित्य के आसमान में उस प्रकाश को प्रकाशित किया, जिसने साहित्य को एक नया मुकाम दिया, जिसने कभी जरूरत पड़ने पर सरकारी तंत्र पर व्यंग करते हुए कहा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जिसने कभी गांव के झूठे लोकतंत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। दीवार फादने में जिनका रिकॉर्ड था वो चौधरी बने हैं उम्र के गुबार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दे, समझिए कोई गरीब फंसा है शिकार में। तत्कालीन समय में अदम गोंडवी ने एक कविता लिखी जो दलितों के उत्पीड़न पर आधारित था, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित था, और जिसका शीर्षक है मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने दलितों पर बहुत सारे चीजें लिखी, लेकिन उनमें जो एक सबसे ऊपर की पंक्ति में नाम आता है वो नाम है अदम गोंडवी का। तो आज हम इस कविता को सुनेंगे, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। तो कविता कुछ इस प्रकार है। आइए महसूस करिए जिंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सदी सर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सब्ज पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई, कल तलक वाचाल थी आज कैसी मौन है, जानते हैं इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खो गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को, डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। कि आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है खात में। कि होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमा तो देखा अजनबी बाहों में थी। कि चीख भी निकली तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई। कि चीख भी निकली तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई। कि दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारे उसका चल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता के गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कोई हो सकता है होनी कह के हम टाला करे, और ये दुश्मन बहु बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। कि पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, कि पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिनकी जम गई भाले की लंबी मुख पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलब जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअरों के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर्क हुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने ये लिज्जत जिंदगी का पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना ये मरदूद कोई बात कहने से रही। जानते हैं आप मंगल ये कहीं मक्कार है, हर को उसके शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर रपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुंह छुपे गया माहौल भी सन्ना गया। कि बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मुंह छोपे गया माहौल भी सन्ना गया। एक छड़ी कागज जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। कि रात जो आया ना तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था।
कि सर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा फिर माल चोरी का तुमने क्या किया, कैसी चोरी, माल कैसा। जैसे मंगल ने कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा कि चोट खाकर वो गिरा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर कहा दरोगा से ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इनके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इनकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी चलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वो अभागा भीड़ हिंसक दिन के घेरे में था। कि दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा भीड़ हिंसक दिन के घेरे में था। कि कह दो इन कुत्तों के बिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगाची थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। कि एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दो, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दो। बोला थानेदार मुर्गे की मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ चुके जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को दे रहा हूं मैं निमंत्रण, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घड़ी अमराइयों की छाव में, गांव जिसमें आज भी पांचाली उघारी जा रही, यहाँ हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए।